सेल होता है ना, कोशिका से मिलकर के ही हमारी शरीर का निर्माण होता है। कैसे? देखो, कोशिका होता है तो कोशिका ढेर सारा जब मिलेगा तो ऊतक का निर्माण करता है। कोशिका से किसका निर्माण करता है? ऊतक से। और जब ऊतक ढेर सारे मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करता है? अंग का निर्माण करता है। और अंग जब मिलकर के, जब अंग किसको हम लोग बोलेंगे? जैसे हमारे पास है, हाथ है, उंगली है, फिंगर है, पैर है, नाक है, वगैरह है, ये सब क्या है? शरीर का अंग है ना। तो इन सब अंग मिलकर के क्या किसका निर्माण कर देगा? शरीर का। तो याद हो गया, कोशिका से मिला करके क्या बनाएगा? ऊतक बनाएगा। ऊतक से क्या बना देगा? अंग। अंग से क्या बना देगा? शरीर बना देगा। कहता है कि कोशिका सेल, कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या? कोशिका के अध्ययन को क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी बोलते हैं, है ना। और कहता है कि कोशिका जो शब्द है, तो कोशिका के बारे में जब पूरा अध्ययन कीजिएगा तब बोलता है साइटोलॉजी। जैसे हम जीव विज्ञान के बारे में पूरा पढ़ते हैं तो कहता है कि जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना। यस। और देखिए उसी तरह कहता है कि कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ऑस्कर हार्डविक ने किया था। जैसे बोले हैं क्या कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? बायो शब्द का प्रयोग लैमार्क कॉन्ट्रेविनस ने किया था ना। बायो शब्द, लेकिन बायो का पिता किसी और को कहा जाता है। बायो का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है ना। अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन बायो शब्द का प्रयोग कौन किया था? लैमार्क कॉन्ट्रेविनस ने। लैमार्क कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। और ट्रेविनस कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था, है ना। उसी तरह कहता है कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, लेकिन कोशिका शब्द का प्रयोग ऑस्कर हार्डविक ने किया था। याद हो गया। और कहता है कि कोशिका है वो हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कैसे? हम इस घर है ना, रूम है ना, तो इसका इकाई मान लेते हैं तो ईंट को ले लेते हैं। ईंट जो होती है, देखिए तो इस घर को बनाने के लिए छोटा छोटा ईंट मिला करके देते हैं, पूरा दीवार बना देता है। अब पूरा दीवार मिला करके देखिए तो पूरा घर बना दिया है। उसी तरह कहता है कि ईंट है, जो ईंट काम करता है किसकी तरह? कोशिका की तरह। यानी कि बहुत सारे कोशिका मिल करके क्या बनाया हुआ है? हमारे शरीर को बना देता है। अगर एक कोशिका से मिलकर के शरीर बनाएगा, लेकिन एक कोशिकीय जीव कौन होता है? अमीबा होता है, जो पढ़ाएगा आपको, है ना। उसके बाद कहता है, बोलिए, कोशिका के प्रयोग किस में करते हैं? किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। कोशिका का प्रयोग नहीं, कोशिका शब्द का प्रयोग। तो कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑस्कर हार्डविक ने किया था। अब कहता है कि शरीर की छोटी इकाई होती है, शरीर की अधिक छोटी इकाई, जैसे नाप तौल के लिए हम लोग मानते हैं ना, है कि देखते हैं कि ग्राम होता है, केजी में मापते हैं ना, है कि नहीं है? या देखते हैं हम लोग तापमान को मापते हैं, तो तापमान को देखिए तो इकाई क्या हो जाती है? केल्विन। या समय को हम लोग मापते हैं तो समय को क्या हो जाता है? सेकेंड हो जाता है। समय क्या हो जाता है? सेकेंड। उसी तरह कहता है कि हमारी शरीर की जैसे छोटी इकाई है ना, वो क्या है? कोशिका है। कोई दिक्कत है? और कहता है कि कोशिका में तो केंद्रक पाया जाएगा। कोशिका इस तरह से अगर बना हुआ है तो इसमें केंद्र पाया जाएगा। तो कहता है कि केंद्रक का खोज, केंद्रक का पता सबसे पहले किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। पूछ देगा कि कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। और कोशिका में 80% किसकी मात्रा होती है? जल की मात्रा होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे कहता है कि कोशिका का खोज वैसे सबसे पहले कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। सबसे पहले खोज करता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। कब? 1665 ईस्वी में। लेकिन वो जो कोशिका देखा था ना, वो पादप में देखा था। किसमें देखा था? पादप में। और जो पादप था ना, पादप में
वो मृत कोशिका देखा था, यानी कि जीवित कोशिका नहीं था। पूछ देगा कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोज किया, लेकिन कौन सी कोशिका उसको मिला? मृत कोशिका था। और मृत कोशिका कहाँ मिला? कॉर्क। कॉर्क एक पौधा होती है, पौधा टाइप पे है ना, तो कॉर्क की छाल में आप देखिएगा तो कॉर्क बना हुआ रहता है इस टाइप का, अगर है ना तो इसी ये छाल है ना, यही छाल में देखा था मृत कोशिका को। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। पूछ देगा कि सबसे पहले कोशिका में को किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक ने देखा। कब देखा? तो 1665 में देखा। कहाँ देखा? तो पादप में देखा। पादप में कौन सी कोशिका को देखा? मृत कोशिका को देखा, है ना। और कहाँ देखा? छाल में देखा। और इसी वजह से रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के यानी कोशिका को क्या कहते हैं? जड़ पिता कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, आगे देखते हैं। कहता है लेकिन उसके बाद 1674 में एक और वैज्ञानिक आया। कौन? ल्यून हॉक ने कहा कि तू देखा है मरल कोशिका, लेकिन देखो हम तुमको जीवित कोशिका कैसे दिखाते हैं। तो 1664 में क्या किया? सर्च किया, माइक्रोस्कोप से देख रहा था कहीं कोशिका मिलता है, तो पता चला जीवाणु को उसको ने देखा। तो जब जीवाणु में देखा ना, तब उसको पता चला कि कोशिका है ना सबसे छोटी कोशिका है ना, यानी एक सबसे छोटी कोशिका क्या हो सकती है? हम लोग को पढ़ाया गया होगा, शायद 9th पढ़े होंगे ना। तो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? अरे माइक्रोप्लाज्मा का ही होता है, गैलेक्सी कीमा होता है ना, वो भी जीवाणु का होता है ना। तो ल्यून हॉक ने जब माइक्रोस्कोप से देख रहा था तो उसको पता चला अचानक कि क्या है? तो जीवित कोशिका है। और जीवित कोशिका किसमें वह देखा? जीवाणु में देखा, है ना। कहता है कि ल्यून हॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका देखा। कहाँ देखा? जीवाणु में, है ना। कैसी कोशिका था? जीवित कोशिका था। और कोशिका कौन सा था? माइकोप्लाज्मा, है ना। माइकोप्लाज्मा का वो कोशिका था। कोई दिक्कत है? तब ऐसे पूछते कि कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। लेकिन लगा दे वही कि भारत में कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? कोशिका के पिता किसे कहा जाता है? ए.के. शर्मा को कहा जाता है। बुलाने वाली बात नहीं है क्या? अगर भारत नहीं लगाया है तो इसे रॉबर्ट हुक होगा, अगर भारत लगा दिया तो ए.के. शर्मा है ना। रॉबर्ट हुक इंग्लैंड के साथ। आगे देखते हैं, अंग्रेजी व्यक्ति था। उसके बाद कहता है, वो आगे देखते हैं कि कोशिका विभाजन भी होता है। मान लीजिए कि हमारा शरीर है, इसमें कोशिका हमारे शरीर से मिलकर के बना हुआ है ना। कोशिका से जो भी शरीर बना हुआ है, तो बगल में कोशिका है तो वो कोशिका मर गया। तो इसके बगल में जो कोशिका होगा ना, वो दो भाग में टूटेगा। एक तो खुद जहाँ वहीं रह जाएगा और दूसरा कोशिका कहाँ जाएगा? जो मरा हुआ रहेगा वहाँ। मान लेते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा इधर। मान लेते हैं कि दो को ये बगल में इस तरह से कोशिका है, तो ये कोशिका मर गया। तो जब एक कोशिका मर जाता है ना, तो ये बगल वाला कोशिका होता है, ये दो भाग में टूटता है ना। और दो भाग में टूटेगा तो एक तो खुदे बन ही जाएगा, और लेकिन एक और जो टूटा हुआ रहेगा इसके कहाँ? डेड सेल यानी मृत्यु कोशिका रहेगा ना, उसके पास चला जाता है। यानी कोशिका से ही कोशिका का निर्माण। कोई दिक्कत? तो उसी तरह कहता है, तो ये जब यह टूटता है तो विभाजन होता है दो भागों में। तो कहता है कि कोशिका विभाजन का सबसे पहले जो देखा था वो किसने देखा था? बिरचाऊ ने देखा था। कब देखा था? 1855 ईस्वी में। और कहा गया है कि शरीर की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक या संगठनात्मक इकाई क्या होती है? कोई दिक्कत? शरीर की या तो कार्यात्मक हो जाए, या फिर संरचना करने वाला हो जाए, या फिर संगठन करने वाला हो जाए। सभी के सभी इकाई किसको बोलते हैं? और जीवन के सारी भौतिक क्रियाएं किसके द्वारा होती है? इसकी सारी भौतिक क्रियाएं
अरे थोड़ा पहले ही पढ़ा है तुम लोग को। उसका अति भैया उसका क्या? द्वारा उसका ना उसका भेजना एक मार मारला होता है तुम लोग को ना। जीव तरफ पढ़ाया है ना, पूरा भैया जी पढ़ाए कि नहीं है? उसका द्वारा जीव द्रव पढ़ाए कि नहीं? तो उसका द्रव भी वही रहो। जीव द्रव पढ़ाए कि नहीं? तो सारे के सारे किससे? जीव द्रव से। आंसर क्या होनी चाहिए? जीव द्रव होनी चाहिए, है ना। लेकिन वो देखिए शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। एक सर्वांग सर उसके बाद आगे देखिए, कहता है कि सिद्धांत दिया था, है ना, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत का कौन दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दो व्यक्ति ने मिलकर के क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। और वो कब दिया था? 1838-39 के आसपास में, है ना। 1838-39 के आसपास में पूछ देगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। इस सिद्धांत में कहता ना है, सुनिएगा, कहता है कि इस सिद्धांत जब स्लाइडेन और स्वान ने सिद्धांत दे रहा था तो सबसे पहला बार लिखा है कि जो भी जीव है ना, उस सभी जीव का निर्माण कोशिका से हुआ है। चाहे कोई भी जीव है, वो जीव है तो वो कोशिका से निर्माण हुआ है ना। दूसरा बार वो कहता है कि शरीर के जो भी संरचना होती है, संगठन होती है, वो सारे के सारे किसके द्वारा? कोशिका द्वारा होती है। और कहता है कि कोशिका अपनी क्या करती है? पूर्ववर्तित कोशिकाओं से बनी होती है। यानी कि अगर एक कोशिका मरता है तो दूसरा कोशिका टूट करके उसी के जगह पर चला जाता है। यानी कोशिका से ही कोशिका का